नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं थोड़ा महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करूँगा, क्योंकि आपको मालूम है बहुत जल्दी महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का अधिवेशन सेशन होने वाला है। और एक अजीब बात ऐसी है कि पिछले विधानसभा अधिवेशन में जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, वही महाराष्ट्र के भूतपूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार के गले की हड्डी बन के फंसे हुए। आपकी हिंदी में कहावत है, गले की हड्डी ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। बिल्कुल वैसी हालत आज महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी और अनिल देशमुख की हुई है, क्योंकि इन्होंने जो बातें की, जो काम किया, उससे पूरी सरकार की नाक कटी तो है, लेकिन जहां फंसे हैं वहां से कैसे निकले इसका अंदाज भी कोई नहीं कर सकता। देखिए, जिस ढंग से खुद शरद पवार जी यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि भाई ये अनिल देशमुख का मामला कैसे निपटाया जाए। क्योंकि अब जो मामला अर्णब गोस्वामी से शुरू हुआ था, वो अब खुद अनिल देशमुख पर आकर अटका हुआ है। इनको ईडी ने बुलाया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किए, उनके घर पर छापे मारे हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, प्राइवेट असिस्टेंट जो थे उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया है, उनको कस्टडी में भेजा गया है। और खुद अनिल देशमुख को समन्स निकाला, तो 2 बार समन्स निकालने के बावजूद अनिल देशमुख वहाँ नहीं पहुँचे। वो अपने बीमारी का नाटक कर रहे हैं और इससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए शरद पवार जी खुद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे। वहाँ बहुत सारे एनसीपी के नेताओं से बैठक हुई और उसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी हाजिर थे। यानी परमवीर के जगह पर जिनको अपॉइंट किया गया है वो हेमंत नगराल है, वो पुलिस कमिश्नर भी उस मीटिंग में थे। इसका मतलब सीधा साधा है कि ये सिर्फ राजनीति से संबंधित ऐसी कोई चर्चा उस मीटिंग में नहीं हुई। उसमें राजनीति और कानून और अदालत और इन्वेस्टिगेशन, ये सब मामले उस मीटिंग में ज़रूर उसकी चर्चा हुई होगी कि यहाँ से हम अनिल देशमुख को कैसे निकाल सकते हैं और क्यों निकालना ज़रूरी है। वैसे देखो तो बहुत सारे राजनेता, लालू से लेकर हम देखते हैं कि उनको अरेस्ट हुआ, ओम प्रकाश चौटाला को अरेस्ट हुआ, वो तो चौटाला आज भी जेल में है। लालू फिर से जेल में, उधर से अस्पताल में जाते, जमानत पर बाहर आते। तो अनिल देशमुख की केस इतनी बड़ी क्यों है? अगर लालू जो सेंट्रल में मिनिस्टर थे, स्टेट में चीफ मिनिस्टर थे, उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर थी, बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, तो अगर उनके लिए इतनी दौड़ धूप नहीं हुई तो अनिल देशमुख के लिए क्यों हो रही है? बिल्कुल सीधा कारण है दोस्तों। इसका मायने ये होता है कि अनिल देशमुख अगर अरेस्ट होते हैं या उनको ईडी पकड़ लेती है तो उसके बाद क्या होगा, इसका डर महाविकास आघाड़ी में फैला हुआ है। क्योंकि अकेले अनिल देशमुख ही पकड़े नहीं जाएंगे, उनके बाद बहुत सारे लोग रडार पर है। ऐसे न्यूज़ खबरें आ रही है कि अनिल परब है या और कोई है। बहुत सारे शिवसेना के एक विधायक है प्रताप सरनाईक, वो भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए दौड़े हैं। खुद महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनिल देशमुख के खिलाफ जो एफआईआर है उसमें से 2 पैराग्राफ निकालने के लिए, परिच्छेद निकालने के लिए हाईकोर्ट जा पहुंची है। तो ये सब डर का माहौल क्यों है?
अगर सचिन वाजे को अरेस्ट हुआ उससे सरकार डरी नहीं, परमवीर सिंह हाईकोर्ट गए उसके बाद भी महाविकास आघाड़ी सरकार उतनी डरी हुई नहीं थी। लेकिन जब मामला अनिल देशमुख के घर तक पहुंचा है और उनके स्वीय सहायकों को यानी प्राइवेट सेक्रेटरी को अरेस्ट हो गया है, उसके बाद महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार बहुत डरी हुई है। और सिर्फ सरकार डरी हुई है ऐसा बात नहीं है, ये सरकार बनाने वाले शरद पवार भी बड़ी दौड़ धूप कर रहे। आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते पवार जी दिल्ली में गए थे, उसके पहले मुंबई में उनसे मिलने प्रशांत किशोर आ गए थे, फिर दिल्ली पवार जान गए, उसके बाद दोबारा प्रशांत किशोर उनसे मिलने आए थे। फिर पवार साहब के दिल्ली के घर में एक बड़ी मीटिंग हो गई अपोजिशन लीडर्स की, ऐसा बताया गया, लेकिन कोई भी बड़ा अपोजिशन लीडर उस मीटिंग में पहुंचा ही नहीं। तो वापस पवार साहब मुंबई आ गए और बाद में मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के बंगले पर ये मीटिंग हो गई, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनसीपी के ही नेता और मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर शिवसेना के थे, लेकिन सब मिनिस्टर जो आए थे मीटिंग में पवार के साथ वो एनसीपी के थे। इसका मतलब ही सीधा ऐसा है कि भाई अनिल देशमुख अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो उसे कैसे निपटाया जाएगा। अनिल देशमुख के अरेस्ट को बचाने की कोशिश नहीं हो रही, डर इस बात का है कि अगर वाजे को पकड़ा गया, उसके बाद वाजे ने कुछ बातें ईडी को बताई, प्रदीप शर्मा को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, उनको कस्टडी में भेजा गया, उसके बाद प्रदीप शर्मा ने भी बहुत कुछ बातें बताई है। इन्होंने जो बताया उस पर बहुत लोगों की ज़बानी हो गई है, इंक्वायरी हो गई है, और उसके बाद अनिल देशमुख की तरफ ईडी की नज़र मुड़ी है। तो ईडी अगर अनिल देशमुख को कब्जे में लेती है, अरेस्ट करती है, और फिर अनिल देशमुख धीरज नहीं रखेंगे, संयम नहीं रखेंगे, पेशेंस नहीं दिखाएंगे, तो क्या होगा। क्योंकि बात सीधी है, सचिन वाजे ने बताया कि हमने जो पैसा वसूली का इकट्ठा किया वो कुंदन शिंदे या तो संजीव पालांडे, ये जो अनिल देशमुख के पीए वगैरह है, उनको दिया था। उसके बाद और सारे लोगों ने बताया कि हाँ हमने ही सचिन वाजे को पैसा दिया था। उसके बाद कई संस्था है, कोई सीए है, कोई वकील है, इनकी भी ज़बानियाँ ली गई है, और उसके बाद ईडी ने अपना मोर्चा अनिल देशमुख की तरफ मुड़ा है। सवाल ऐसा है कि अनिल देशमुख अगर अरेस्ट होते हैं तो अरेस्ट होने के बाद अनिल देशमुख बोलने लगे तो क्या करेंगे। क्योंकि अनिल देशमुख की बात सीधी सादी है, जो असल में अकेले अनिल देशमुख के है ही नहीं, वो माजी जो पुराने मुंबई पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह की, उनकी भी है। अगर सब लोगों ने मिलकर कुछ किया है तो पूरा ब्लेम अपने सर पर मैं अकेला क्यों उठाऊंगा। ये परमवीर सिंह की बात हुई और उन्होंने खत लिखा था, वो कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, और उससे ये मामला निकला है। तो बात सीधी है, अगर परमवीर सिंह पलटे और ये हालत पैदा हो गई, अगर देशमुख पलटे तो देशमुख जी को अरेस्ट हो गई और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो कितने लोगों का और किस किस का नाम ईडी के सामने आ जाएगा, इसका डर सता रहा है। चीफ मिनिस्टर के बंगले पर मीटिंग हो गई और उसके लिए खुद शरद पवार जी चले गए। इसका कारण यही दिखाई देता है कि अनिल देशमुख का करे तो क्या करे। अगर अनिल देशमुख बोलने लगे तो क्या करे। अनिल देशमुख क्या धीरज रखेंगे? अगर नहीं रखेंगे तो
सरकार का क्या होगा, और सरकार में बैठे हुए बहुत सारे नेता मंत्रीगण हैं, उनका क्या होगा, ये डर सता रहा है, ये डर सता रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अनिल देशमुख को जो समन्स ईडी ने भेजा है, ये महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए गले की हड्डी बनी है, जो ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है, ना ये गले के नीचे उतर रहा है, ना गले से मुंह से बाहर निकला जा रहा है, और सब डरे हुए हैं। क्योंकि आपको और एक बात याद होगी कि इस मामले में ईडी के कोर्ट में, अपने एनआईए के कोर्ट में जब हाजिर किया था सचिन वाजे को, उन्होंने हैंडराइटिंग में हस्तलिखित एक लेटर देने की कोशिश की थी कोर्ट को। उसमें लिखा था कि अनिल देशमुख ने शरद पवार को भी खुश करने के लिए या मनाने के लिए 2 करोड़ मांगे थे। क्या ईडी को ये 2 करोड़ का मामला भी इम्पोर्टेंट लगा है? क्या अनिल देशमुख उस पर अरेस्ट हो गए और सफाई देते वक्त उस 2 करोड़ पर कुछ बोल गए? तो डर इस बात का है, और इसी कारण ये जो मीटिंगें हो रही है, दौड़ धूप हो रही है, तो अनिल देशमुख को छुड़ाने के लिए नहीं। अनिल देशमुख अगर फंस गए तो हमारा क्या होगा? वो शोले फिल्म में गब्बर सिंह पूछता है ना, अरे ओ कालिया तेरा क्या होगा रे? तो ये जो अनिल देशमुख का मामला है, वो गब्बर सिंह जैसा डरा रहा है, कालिया तेरा क्या होगा रे? और एक डायलॉग उस फिल्म में है, गब्बर सिंह बोलता है कि 50-50 कोस दूर किसी गांव में रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आएगा। ये ईडी का मामला, सीबीआई का मामला महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए गब्बर सिंह जैसा डर पैदा कर रहा है। दोस्तों, देखेंगे आगे क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।